घर का कोना बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो ये शुभ माना जाए या अशुभ माना जाए? ये प्रश्न बहुत बार हमें प्राप्त होते हैं और आज उसी के उत्तर में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर घर का कोई कोण बढ़ा हुआ है, आपने देखा होगा ना, प्लॉट कई बार तिरछे होते हैं तो वो एक कोना भाग जाता है, या दूसरी तरफ हुआ तो उधर भाग जाता है, कई बार तो दो दो तीन तीन तरफ वो कोना बाहर निकला होता है। तो ऐसे प्लाट हैं, मकान हैं या फ्लैट हैं, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? वो शुभ माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं? देखिए, सीधे मैं अगर इसका उत्तर दूं तो ये शुभ नहीं माने जाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर वो शुभ नहीं माने जाते तो क्या हम उनको ना खरीदें? एक प्रश्न है। और खरीदते हैं तो फिर क्या वहां पर आपको असहजता महसूस होगा, या फिर कोई उपाय भी है, कोई समाधान भी है कि आप उसको खरीद सकते हैं और वहां अच्छे से आप वहां रह भी सकते हैं? तो इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर एक समस्या है तो उस समस्या का समाधान बहुत जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना? और अगर आप इसको इस रूप में माने कि कोई भी जो एक वायरस है अगर वो होता है तो उससे बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को सही करना होगा, और अगर फिर भी वो संक्रमण आपको टच करता है तो आपको फिर उसके लिए मेडिसिन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक इसी उदाहरण से मैंने आपको ये समझाया। अगर वैसे दोस्त के मामले में देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जितने भी प्लॉट होते हैं, जितनी भी प्लॉटिंग होती है, सॉरी प्लॉट नहीं, जितनी भी प्लॉटिंग होती है उसमें एक कमी अमूमन देखा जाता है कि लगभग लगभग कुछ प्लॉटों को छोड़ दिया जाए तो जितनी प्लॉटिंग होती है उसमें ऐसा अक्सर होता है कि अगर वो पूरा लैंड ही अगर तिरछा है तो डीलर उसको कभी तो सीधा कर देते हैं कुछ परिस्थितियों में, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि उस पूरी लैंड को फिर तिरछा ही काटा जाता है, उसमें रोड भी तिरछी दे दी जाती है और सब कुछ फिर इसी रूप में होता है। मास्टर प्लान के हिसाब से जहां बड़ी जगह होती हैं, बड़े लैंड होते हैं, तो उनको तो सीधा कर दिया जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, दिशाओं का पूरा ख्याल नहीं रखा जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फ्लैट में अक्सर होता है कि एयर जो हवा का प्रेशर है वो किधर है उसके हिसाब से, वेंटिलेशन के हिसाब से, कई सारी चीजों के हिसाब से उसको फेर बदल करके उसके नोक को निकाल दिया जाता है। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो वो सही नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से वो प्रकृति के हिसाब से उनको कैसा ढाला गया, कैसा बनाया गया, वो एक अलग विषय है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो आपको सावधानी क्या रखनी जब आप कोई लैंड खरीद रहे हैं, कोई परचेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको वातावरण का सही स्थान रखना है। आपको जब चयन आप भूमि का कर रहे हैं या मकान का कर रहे हैं, उस समय आपको सही चयन करना है। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा यहाँ पे पैसे कम लग रहे हैं, हमारा बजट कम है, या हमें ये ज्यादा अच्छा लोकेशन लग रहा है, हमें यहीं पे खरीदना है, तो उस प्लॉट को आप चकोर भी कर सकते हैं। हालांकि मकान में ये संभव नहीं है, लेकिन सब जगह संभव नहीं है, कुछ स्थितियों में तो हो सकता है वो भी सही हो जाए, लेकिन कुछ स्थितियों में उसको जो है बराबर करने की स्थिति में नहीं होता है, तो फिर उसको नहीं किया जा सकता है। लेकिन फ्लैट है खासकर तो उसमें तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर उसके लिए तीसरी रेमेडी है वास्तु शांति। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, इसको कुछ चिपका दो, कुछ लटका दो, ये हो जाएगा, इधर ये कर दो, उधर कर दो। ये कुछ भी कोई रेमेडी नहीं है। ये सब फालतू की बकवास है, फालतू की बातें हैं। ऐसा होता नहीं है, ना ऐसा कुछ लिखित में है वो है। लेकिन हमारे यहाँ वो वास्तु विकृत है, तो वास्तु शांति का विधान आज से नहीं है, वो प्राचीन समय से है। जब भूमि का पूजन होता है उस समय से, और गृह प्रवेश तक के दोषों में अगर उसका निजात पाया जा सकता है, उससे समाधान पाया जाता है। क्योंकि कई बार ये प्रश्न होता है कि हमने गलत समय में काम कर दिया था, हमने भूमि पूजन तो गलत मुहूर्त में कर दिया, अब क्या करें? अब हो गया, अब रहने दो उसको। कई बार लोग फिर गृह प्रवेश कराते हैं तो लोग फिर खुदाई कर देते हैं और फिर वहां पर जो है कलश गाड़ते हैं, वो सामग्रियां गाड़ते हैं कि नहीं ये अब दोष होगा, खत्म हो जाएगा। आप और दोष कर रहे हैं, अगर बने हुए को आप तोड़ फोड़ करते हैं तो वो भी एक दोष की संज्ञा में आएगा, इसलिए उसको तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता है। उसमें वैदिक विधि से, जो वैदिक परंपरा से वास्तु शांति का विधान है, उसको करवाना चाहिए। आपने अनेकों वीडियोस हमारी देखी होंगी, जब हम गृह प्रवेश या किसी ऐसी वास्तु शांति के प्रोग्राम में आपने देखा होगा, हम वहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ उसको करते हैं। और आप भी चाहें तो आप भी उसको करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप अपने आसपास भी कोई अच्छे ब्राह्मणों से संपर्क कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसको करवा सकते हैं। तो ये इसका एक जो प्रमुख रेमेडी है वो इस प्रकार से है। आपको कोई भी उसमें चिंतित होने और घबराने की बात नहीं।